मैं आपका दोस्त शेखर नाडर अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत कर रहा हूँ। तो आज मैं अभी आप स्लैब पे तो मैं आ चुका हूँ। अभी देखिए अब मैं स्लैब पे हूँ और स्लैब का शटरिंग का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट स्टेज का काम होता है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आज का वीडियो है बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में बीम के बारे में पूरा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि बीम में आपको कैसे कैसे क्या क्या चेक करते हैं, हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो अभी अपने ये जो फिटर लोग हैं स्किल लेबर, ये लोग साइड पे अब ये लोग बीम तो ये जो बीम बांध रहे हैं तो हमारी साइड की लैंग्वेज में इसको हम बीम सजाना बोलते हैं। तो एक बीम हाइट करके ये बीम बांध रहे हैं कि जैसे कि अभी मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। तो ये बीम को हमने ऊपर इस कॉलम के तरफ में हैंग करके बांधा है। तो इसको पहला सजाते हैं, बीम सजाना बोलते हैं। तो ये बीम पूरा प्रॉपर बांध के हो चुका है। अब इस बीम में आपको क्या क्या चेक करना है मैं इसके बारे में सब आपको बताऊंगा। अभी इस तरफ भी बीम बांध रहे हैं, तो ये बीम हाइट करके बांध रहे हैं, बाद में इसको डाउन कर देंगे तो ये पूरा बीम में एरिया हो जाएगा। इस तरफ एक कैंटिलीवर बीम है, तो ये कैंटिलीवर बीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। अभी इस तरफ पे ये बीम सजा रहे हैं पूरा डिटेल में, आप देखिए। तो ये बीम सजा रहे हैं, तो इसमें बॉटम बार और टॉप बार, इसको टॉप में थोड़ा हैंग करके लिया है। अब इसमें हम लोग रिंग डाल रहे हैं, ये लोग लेबर अपने। और ये जितना सेंटर है रिंग का उतना सेंटर पे मार्क करके लिया है, 150 के सेंटर पे। और ये जो रिंग है जो इसका हुक रहता है, ये एक साइड में इधर पे रहेगा तो एक साइड उस तरफ, इस पे ध्यान देने का आप लोग। तो अभी बात करेंगे कि इस बीम में एलडी के बारे में और लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये जो बीम है, ये बीम, ये जो आपको सामने जो कॉलम दिख रहा है, ये वाला कॉलम, इसके इन जो इस तरफ में ये जो बार है, ये इसका इन फेस है। मतलब ये बीम का क्लियर स्पैन इस कॉलम के इस तरफ में, जो ये कॉलम के अंदर इस कॉलम के अंदर से वो जो सामने जो मैंने आपको अभी जो बताया, इस कॉलम के अंदर जो बीम का क्लियर स्पैन है, उसको छोड़ के बाकी आपका आगे का जो पोर्शन है, जो कॉलम में जो स्टील जा रहा है अपना, अभी देखिए इस तरफ से जो कॉलम में जो स्टील जा रहा है उसको ही अपन एलडी कंसीडर पकड़ते हैं, लैप लेंथ नहीं। लैप लेंथ का मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इस जगह से उस तरफ, और जो एल है वो जो जितना स्टील होता है जो काउंट आता है वो एलडी के हिसाब से, जो एलडी भी 50D रहती है। तो जैसे कि ये 16 का बार है, तो इसका इस छेड़े से कॉलम से पकड़ के तो ऊपर तक एल पकड़ के 800 mm इसका लेंथ मिलनी चाहिए एल पकड़ के। तो ये एलडी है। तो ये एलडी का काम क्या होता है, ये एलडी जो है इसका काम है, ये डेवलपमेंट लेंथ है। ये क्या करता है, तो ये जो एलडी इसलिए प्रोवाइड करते हैं, जो ये बीम पे, इस बीम पे जो भी प्रेशर आएगा तो स्टील में टेंशन फोर्स होता है। तो ये टेंशन फोर्स जब इस पे आएगा तो ये क्या करेगा कि सेफली इस कॉलम पे एलडी के थ्रू सेफली ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे ये सेफली लोड अपना ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसलिए हम लोग एलडी लेते हैं। और अब ये बीम है, अभी इसमें बीम में आपको ये बीम नंबर B55 है। तो मैं इसका आपको प्लान के ऊपर बताता हूँ। B55 तो देखिए यहाँ पे, देखिए आप, ये यहाँ पे लिखा है C17 के सामने जो ऊपर में B55। ये B55 के बीम के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या डिटेल दिया है प्लान में।
ये देखिए ये B55। अब ये B55 में आपने को क्या मेंशन किया है, पहले तो साइज़, बीम की डेप्थ कितनी है 700, और बीम की मोड़े वो ब्रेथ कितनी है 230, ये इसमें मेंशन किया है। फिर बॉटम, तो आप इधर देखिए इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट में बॉटम स्ट्रेट बार। तो बॉटम स्ट्रेट बार में क्या दिया गया है, 216 मतलब 2 नग 16 mm के डाया के, और 1 नग 12 नंबर का मतलब 12 mm का डाया। तो टोटल 3 बार अपने को बॉटम में चेक करनी है। उसके बाद सेकेंड इस तरफ में देखिए उन्होंने क्या दिया है प्लान में, बॉटम कटल बार। तो इस प्लान में B55 में बॉटम कटल बार उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए। अब इसके बाद में टॉप स्ट्रेट बार, प्लान में आप चेक करोगे तो इधर टॉप स्ट्रेट बार, तो ये टॉप स्ट्रेट में क्या दिया है 55 में आपको चेक करना है 216, टॉप स्ट्रेट बार में 216 उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। और उसके बाद में टॉप एक्स्ट्रा और सपोर्ट में क्या दिया है उन्होंने B55 में, आप देखिए 116 राइट में 116 लेफ्ट में। और उसके बाद में प्लान में क्या दिया है, प्लान में T8 डाया का 150 सेंटर जो स्टीरअप का सेंटर है। तो ये अभी आपको मैं चेक करने का बताता हूँ। तो बॉटम के अंदर में इन्होंने 216 डाला है, 112 मिसिंग है। टॉप का इनका प्रॉपर है 216 स्टील, और राइट में इन्होंने डाला हुआ है 116 एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट L/4 के हिसाब से होता है। ये टोटल बीम का जो क्लियर स्पैन है उसका जो L/4 की जो लेंथ है वो इतनी आपको डालनी है। तो ये उधर डाला है, तो ये प्रॉपर है। उसके बाद अभी हम चेक करेंगे बीम में, उसके बाद हम चेक करेंगे बीम का सेंटर टू सेंटर। तो अभी ये बीम की जो रिंग है हम ये चेक करेंगे। अभी इसमें जो मैंने अभी पहले बताया था कि जो हुक है, एक हुक इस तरफ रहेगा तो एक हुक इस तरफ में, तो ये प्रॉपर डाला हुआ है रिंग। ये हुक पे भी आप ध्यान देने का। अब इसका 150 सेंटर है, तो यहाँ पे 450 मेरा, मतलब ये रिंग बरोबर है। और इसमें अभी ये जो फर्स्ट रिंग यहाँ से उन्होंने डाला है जो स्टार्टिंग रिंग होता है, और इसका जो अंदर तो अंदर ये जो कॉलम से कॉलम इनसाइड जो मेजरमेंट है ये 4.5 मीटर है। तो ये 4.5 मीटर को अगर 150 से डिवाइड करेंगे तो 30 नंबर और बार आते हैं, मतलब स्टीरअप। तो इसमें एक एक्स्ट्रा पकड़े के काउंट करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा, तो 31 बार होने चाहिए। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32, तो एक और एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो ये ठीक है। और ये जो L होता है बीम का L, इस पर आप हमेशा ध्यान देना। L जो बीम का है, जो L दिया जाता है बीम में साइड पे, तो इसमें मिनिमम 2 से 3 बांदी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि नीचे का L और ऊपर का L खुलना नहीं चाहिए प्रेशर आने पे कंक्रीट का। और इसमें देखो कि बीम के अंदर कवरिंग भी प्रोवाइड की है, बॉटम कवरिंग। अब इसकी कवरिंग 25 mm की है, ये आपको ध्यान देना है। अभी ये जो टॉप में जो बीम है ये कैंटिलीवर बीम होता है। अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो कैंटिलीवर बीम है ये 1500 इस कॉलम से बाहर उस तरफ गया है। तो कैंटिलीवर बार में अक्सर क्या होता है कि जो टॉप का जो बार है, जैसे ये टॉप की जो बार होती है, इसका जो लेंथ है स्टील का वो 1.5 गुना अंदर साइड होना चाहिए। जैसे कि अभी ये 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर का 1.5 से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका 2250, मतलब ये 1.5 मीटर तो वो बाहर LD काउंट हो ही गया उसका, LD पकड़ के, कॉलम का L पकड़ के। पर इस कॉलम से इस तरफ जो स्टील अंदर आएगा वो 2250, तो टोटल इसका 2800 का स्टील है। तो ये आप LD अपना जो कैंटिलीवर बीम है, तो इस पर आप ये ध्यान देने का कि जो भी इसका टॉप का जो लेयर का बार होता है, LD कैंटिलीवर में ये रहता है कि जो बॉटम बार जो होता है वो LD के हिसाब से अंदर जाता है। तो ये LD के हिसाब से है, ये LD के हिसाब से डाला गया है, LD के हिसाब से।
अब बात करते हैं कि बीम में अपने को लैप कहाँ पे प्रोवाइड करना है। मेन तो आप एक बात समझ लो कि जो क्लियर स्पैन प्लस बीम का दोनों तरफ का सपोर्ट, जैसे कि अभी ये बीम है, ये बीम इस कॉलम पे सपोर्ट कर रहा है, तो इसको ये जो बीम के इस तरफ अंदर का हिस्सा है इसको बीम का क्लियर स्पैन समझो आप। और ये जो कॉलम पे जो बीम रेस्ट हो रहा है तो ये बीम का वन साइड सपोर्ट। और ये जो कॉलम, ये जो बीम है, ये कॉलम के सेकंड साइड में, मतलब ये इसका सपोर्ट नंबर 2, तो ये कॉलम पे रेस्ट हो रहा है तो इसका सपोर्ट नंबर 2 हो गया। और ये बीच का क्लियर स्पैन हो गया। अगर क्लियर स्पैन और सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 दोनों क्लियर बीम की, ये जो क्लियर स्पैन प्लस LD मतलब सपोर्ट 1 प्लस सपोर्ट 2 में जो स्टील प्रोवाइड होगी, तो वो अगर 12 मीटर से एक्स्ट्रा जा रहा है तब जाके, जैसे बीम की लेंथ ज़्यादा है, इस बीम की लेंथ कम है, तो इसमें आपको LD कभी प्रोवाइड नहीं करना है, मतलब लैपिंग इसमें आपको अलाउ नहीं करना है। लैपिंग किस कंडीशन में अलाउ करना है आपको कि अगर आपका बीम की लेंथ लॉन्ग है, मतलब 12 मीटर 13 मीटर से भी लंबी स्टील जा रही है, तब जाके आप बीम के अंदर लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे प्रोवाइड करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी ये जो बीम है इसका बॉटम बार है, जो बॉटम मेन बार होती है, ये जो बॉटम का जो मेन बार है इसका कभी भी अपन सेंटर में लैप प्रोवाइड नहीं करते। और लैप का काम क्या होता है कि लैप जो होता है वो अपना स्टील की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब इस छेड़े जब स्टील कम है तो इधर से वो उस तरफ में जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब कनेक्टिविटी जो बढ़ाता है, इसलिए हम लोग लैप का मेन रोल होता है। तो ये जो लैपिंग होती है जो बीम के बॉटम में मेन बार में, ये कभी भी आपको बीच में सेंटर में नहीं देना है। सेंटर में क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर बीम पे प्रेशर आएगा, टेंशन मूवमेंट होगा, तो वो नीचे से बेंड होता है। जैसे इस पे प्रेशर आएगा, अगर आपने सेंटर में अगर सेंटर में दे दिए बीम की लैपिंग, जब इस पे प्रेशर आता है तो टेंशन लोड होता है तो ये नीचे की तरफ झुकता है। स्टील पे जब नीचे की तरफ झुकेगा तो ये खुल जाएगा या तो नीचे से डैमेज हो जाए। इसलिए ये ना होने के लिए सेंटर में कभी भी लैप प्रोवाइड नहीं करते मेन बार की कंडीशन में। मेन बार में लैप कहाँ पे प्रोवाइड करते, तो मेन बार में कभी भी बॉटम जो रेनफोर्स है उसका मेन बार का, बॉटम रेनफोर्स का मेन बार का लैप जो होता है वो हमेशा L/4, ये जो टोटल लेंथ है इसके L/4 से एंटर करके उससे थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर, उस जोन में ही आपको लैप प्रोवाइड करनी है। अब रही बात टॉप रेनफोर्समेंट की, जब टॉप का जो मेन बार होती है उसका लैप कहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है? टॉप का जो मेन बार होती है उसका लैप आपको कभी भी L/4 या L/4 में नहीं देना है। टॉप जो बार होती है उसका लैप जो है आपको प्रोवाइड करना है तो इसका मिडल में, सेंटर में। तो आपको इसको कैसे प्रोवाइड करना है कि आपको बीम का सेंटर लेना है और सेंटर से ये बार, जैसे भी अभी अगर इस सेंटर पे आपने मार्क किया, जैसे ये बीम की लेंथ 4 मीटर है तो ये 2 मीटर का इसका सेंटर हो गया। अब ये बीम के सेंटर से आपका बार समझो 16 का डाय है तो 400 इस तरफ और 400 इस तरफ, तो उधर से जो आएगा, जैसे ये बार इधर से आ रहा है तो ये इधर ख़त्म हो गया, तो ये सेंटर से 400 इस तरफ और ये वाला बार 400 उस तरफ, तो क्या होगा कि इसका लैपिंग आपको बीच में 800 का मिल जाएगा। तो ये इस बात पे आप ध्यान रखिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।